हमारा ना 2 टेंट थे, 2 में से एक टेंट में ना पानी चला गया। उस टाइम 1 बज गया होगा, 1 या 2 बज गए थे हम लोग को। कार में कोई ना ऐसे धक्का मारता है बहुत तेज का। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि किसी ने ना चेयर ना बहुत तेज की फेंकी। हल्की सी परछाई नज़र आई और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि मतलब कौन है, इंसान है कि क्या है। तो प्रतीक बोलता कि यार ये ना शायद ना कोई परछाई होगी, क्योंकि फिर क्या हुआ, हम लोग वॉशरूम करने के लिए जब जा रहे थे तो मैं स्लिप हो गया और मेरे हाथ में यहाँ पर चोट भी लग गई। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, हम लोग आज कैंपिंग करने जा रहे हैं भद्राज या क्लाउड एंड जाएंगे हम लोग को बहुत लेट हो गया है क्योंकि बारिश हो गई थी। सुबह तो धूप निकल रही थी बट अब बारिश हो गई थी तो हम लोग को बहुत लेट हो गया, 4 बज गए हैं। और देखते अब कैसे होगा, क्योंकि हम लोगों ने कैंप वगैरह सब ले लिया था तो हम लोगों ने बोला अब तो जाना बनता ही है। और प्रोग्राम भी हम लोगों ने बना लिया था, सब लोग आ गए थे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है तो अब फटाफट निकलते हैं। और हमारे साथ एक और लेट लतीफ़ राम है, चिराग, वो भी नहाने ही घुसा है। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग को रास्ते में मिल जाएगा क्योंकि हम लोग को और भी चीज़ें देखनी है, खाने पीने, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सबके सब। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने पहले कर रखी हो, तो सब नए हैं, तो हम लोग को वो चीज़ देखनी है। सो बाकी बातें मैं सब बाइक में करूँगी, बाइक लेके चल रही हूँ, मैं अपनी बाइक में चल रही हूँ, तो बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बाइक में बताऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं और ये हमारा कैंपिंग का सामान है। ये सब लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर और ये रही मेरी गाड़ी और हम लोग निकल रहे हैं फटाफट। अब तो तुम हाय बोल दो, अब तो आवाज़ आएगी। हाँ, अब बोलो, बोल। ये लोग वो हैं, क्या बोलते हैं, जो वो होते हैं मतलब दोस्त नहीं, जो वो होते हैं मतलब कि जो हाई फाई होते हैं। ये लोग कार पे जा रहे हैं। ये हमारी लोडिंग गाड़ी है, इसके पास है ना। ये हमारा सारा सामान जतिन की गाड़ी में रख रहे हैं। रखो, चलो चलो चलो, मैं प्रिया को कॉल कर लेती हूँ एक बार। चलो। तो गाइस, हम लोग निकल गए हैं घर से और अब हम लोग यहाँ के माड़ी वाले रास्ते से जाएंगे। और चिराग एज यूजुअल लेट है, वो नहाने कुछ लगा, अभी निकलेंगे वो लोग, अभी निकले नहीं है और हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। चलो अब देखते हैं जो भी होता है। अब सप्लाई में मिलने के लिए बोला तो है चिराग को, अब वहाँ मिलेगा वो हम लोग को सप्लाई की तरफ। और फिर हम लोगों को सब कुछ चीजें, हम सब के सब नए हैं, किसी ने भी पहले कभी कैंपिंग नहीं कर रखी है, सब नए हैं, तो हम लोग को खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कैसे करना है, क्या करना है। तो अब चलते हैं। पेट्रोल भी मैंने भरा लिया है, फुल कर दिया है, जीटी देखो फुल हो गया है, फुल करवा दिया मैंने इसको। और इसका चेन लूप मैंने नहीं किया, मेरे दिमाग से इधर चेन लूप करना था मुझे। अब मुझे कोई मैकेनिक से पहले चेन लूप कराना है। हमेशा ना यही होता है कि कहीं जाने से पहले ना एट अ टाइम में सब कुछ चीजें याद आती है कि ये भी करना था, वो भी करना था, ये भी करना था। अब ये करेंगे, उसके बाद देखते हैं। चेन लूप कराने लेके जा रही हूँ अभी तो मैं, कोई मैकेनिक ढूंढ रही हूँ, उसके बाद सीधा निकलते हैं। देखते कितना टाइम लगेगा, 4-5 तो बजे हो गया, मेरे को 4:30 तो हो गया होगा पक्का। तो अब चलते हैं। तो गाइस, हम लोग के बाड़ी पहुंच गए हैं और चिराग जो है वो आ रहा है पीछे पीछे, अब वो हमें आगे मिलेगा। बाकी हम लोग का ये हो गया इस बार की लगेज का इशू नहीं है, क्योंकि लगेज हम लोगों ने जतिन की कार में लगा दिए, कर दिए। लगेज क्या है, हमारे कपड़े हैं और फिर टेंट वगैरह सब कुछ है, तो वो इजीली हमारे वहाँ फिट हो गया, तो हमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है इस बार लगेज की, आराम से हम जा सकते हैं। हम लोग तो भगवान भरोसा आ रहे हैं लिटरली, क्योंकि हमारा एकदम से प्लान बना, क्योंकि हम लोग का ये था कि वेडनेसडे को चलेंगे अगर बारिश नहीं हुई तो। अब इन लोगों का तो एकदम से प्लान बन गया सुबह, क्योंकि धूप निकल रही थी, तो इन लोगों का सबका प्लान बन गया भाई धूप निकल रही है चलते हैं। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद फिर बारिश होने लगी, तब तक ये लोग टेंट रेंट में ले चुके थे। फिर उन्होंने बोला अब तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब रेंट में भी ले लिया है, ये है वो है, सब रेडी हो गए हैं। तो फिर हम लोगों ने बोला ठीक है फिर चलो देखते हैं। फिर मौसम भी कभी धूप निकल रही, कभी कुछ हो रहा, तो हमने बोला चल ही देखते हैं। अब रास्ता बहुत ज्यादा खराब है यहाँ का,
अब देख ही पा रहे होंगे। इससे बड़ा झरना है गाइस, देखो छोटू सा झरना है, इसके आगे बड़ा झरना भी है। सो गाइस देखो, ये छोटा सा झरना है, यहाँ पर एक नीचे छोटा सा झरना था, ये बड़ा झरना है। सो गाइस ये ना लंबे धार से पहले पड़ता है झरना। अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार इस रास्ते से आई हूँ, इससे पहले मैं इस रास्ते से नहीं आई हूँ, और कितना प्यारा लग रहा है। देखो झरना, चींटे बट रही हल्की हल्की, कितना प्यारा लग रहा है ये। आहा कितना ठंडा हो रहा। हाँ, बहुत ठंडा पानी है ये, अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा प्यारा। वो पत्थर भी कितने प्यारा लग रहा है, क्यूट। लंबी धार से पहले मिलेगा आपको ये झरना। और देखो कितना धुंध हो रही है भाई, कुछ नहीं नजर आ रहा, बहुत हल्का नजर आ रहा है। ओहो, बहुत धुंध हो रही, ठंडी हो रही है। मैं पता नहीं शायद अपनी जैकेट लेकर आई हूँ कि नहीं आई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं कुछ भी सामान लेकर आ रही हूँ अपने साथ, एज यूजुअल दिमाग लगाती नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग तो मुझे एक दिन पहले नहीं बताते, और इतने टाइम से बारिश हो रही थी, कपड़े भी नहीं धुल रहे थे, और मुझे जो अवेलेबल था मैं वही उठा के लेकर आ रही हूँ। और गाइस ये है बड़ा झरना, मुझे नीचे था दिखाया था मैंने आपको, वो छोटा झरना था, उससे पहले भी एक और झरना था, और ये है सबसे बड़ा झरना। अब धुंध कम हो गई है, हट गई है। A dog story? कितना अच्छा लग रहा है, ये क्या है? वाह कितना प्यारा लग रहा है ये। यहाँ नहा सकते हैं हम, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है मेरे ख्याल से ये। वाह कितना प्यारा लग रहा है ये। गाइस देखो ये पुल कितना प्यारा लग रहा है, और ये मेरे ख्याल से रिजॉर्ट है या कैफे है, जो भी है, मगर बहुत प्यारा लग रहा भाई ये। वाह मैं तो पहली बार आई हूँ इधर वाली साइड पे, इससे पहले मैं इधर वाली साइड पे मैं कभी नहीं आई, क्योंकि मैं कभी किमाड़ी वाले रास्ते से मसूरी की तरफ नहीं गई, क्योंकि मैं मेन रास्ते से ही गई हूँ हमेशा। वाह कितना प्यारा लग रहा है ये, सुंदर भाई सुंदर। मैं ऐसी, ये है मेरी मतलब ड्रीम प्लेस, जहाँ मैं अपनी पूरी लाइफ बिता सकती है, मेरी ड्रीम हाउस, ये जगह, ये मेरा ड्रीम है कि मुझे भी अपना ऐसा खुला गार्डन चाहिए, और ऐसी मेरा घर हो पहाड़ों में, और ऐसी नदी हो। वाह क्या लग रहा है, एपिक। गाइस मैंने ना एकदम से चश्मा उतार दिया, तो मुझे तो धुंधला नजर आ रहा था। ओह भाई मुझे तो धुंधला नजर आ रहा है यार, सब कुछ एकदम चश्मा उतार के। ये है जगह, वाओ व्हाट अ प्लेस। गाइस लुक एट दिस, दिस इज द बिग झरना, ये सबसे बड़ा झरना है यहाँ पर। क्या लग रही है, कर रहे आप रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, नीचे नंगू पंगू अंकल लोग नहा रहे हैं,
ये अंकल लोग का मुझे ये समझ नहीं आता, हर जगह नहाने लग जाते हैं बस। जब बहुत अच्छी बॉडी होगी उनकी तो उनसे निकाल के नहाने लग जाएंगे। वाह अंकल का पोज देखो जरा, टाइटैनिक पोज। वाह कितना प्यारा लग रहा है झरना। और ये है व्यू, और ये है गेंडो महाराज हमारे, प्रतीक द गेंडो। और ये है जगह, ये कितना प्यारा लग रहा है ये जगह। मैं चश्मा पहनती हूँ, चश्मे से वाह क्या जगह लग रही है भाई। ये मेरा तो घर ऐसा बनाऊंगी मैं अपना, ऐसे आगे का जगह और ऐसी छोटू सा घर। वाह। सो गाइस ये झरना देखो कितना प्यारा है, मगर इन लोगों को देखो, ये सबसे ज्यादा इनरिस्पॉन्सिबल लोग हैं। इतना खराब मौसम हो रहा है, दिख रहा है अभी कितना ज्यादा खराब मौसम है। और कभी भी ऐसे झरने के नीचे नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि कभी भी पानी आ सकता है, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है। ऊपर की साइड में बारिश हो रही होगी। तो अगर कोई जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आप बाहर से आते हो, मैं क्योंकि देहरादून में रहती हूँ तो मुझे पता है, अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो ऐसे कभी भी झरने के नीचे मत नहाना। क्योंकि अगर आप झरने के नीचे नहा रहे हो ना, तो कभी भी वहां से तेज पानी आ सकता है, और तेज पानी आएगा तो फिर डेथ होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो आप कभी मतलब झरने के नीचे मत नहाना, ये नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। तो यही बोलना था मुझे आपको, ये बहुत ज्यादा इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन है, पता नहीं यहाँ के नहीं होंगे शायद तभी नहा रहे। आ गया चिर्रू भैया। सबसे लेट लतीफ राम है, ये सबसे ज्यादा लेट करता है हमेशा। वही मैंने उसको वहीं से देख लिया था, उसकी गाड़ी की आवाज आ गई थी मुझे। कभी ये इंसान टाइम पे आया है आज तक? कभी ये इंसान टाइम पे आया है आज तक? रास्ते अलग हो गए थे। अरे प्रिया को ये पहाड़ खींची लेकर आ जाते हैं हमेशा। देखे आज तो ब्रेक भी नहीं लग रहा ढंग से। नहीं लग रहे? आज नया हेलमेट पहना गाइस। क्या? नया हेलमेट पहना आज तो। हाँ भाई नोटिस कर रही थी मैं, कुछ तो चेंज चेंज लग रहा है। मौसम में ना झरने फलने के बाद एकदम ही आता है, एक सेकंड में आता है भाई पानी। वो लोग का है रिस्की है, बोलो ऊपर है, वो लोग तो बहुत आगे निकल गया। हम लोग तो रुक रुक के आ रहे, चले। तो गाइस हम लोग क्लाउड एंड पहुंचने वाले हैं अब, और हम लोग यहीं क्लाउड एंड में कैंपिंग करेंगे। रास्ता थोड़ा सा खराब है यहाँ पर, मगर मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज्यादा। अब पता नहीं, ये इन लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि इन्हें नीचे से लकड़ी लेते हुए आना, क्योंकि ऊपर हम लोग को लकड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी बरसातें हो रही है। तो मौसम, बरसातें हो रही है तो सारी लकड़ियां जो है गीली हो रही होगी। अब पता नहीं कैसे करेंगे ना, हमारे पास डीजल है ना कुछ है, बस भगवान भरोसे चल रहे हैं हम लोग तो। व्यू देखो गाइस कितना प्यारा, ठंडी ठंडी हवा। ओ माय गॉड, ये तो ज्यादा खराब है। हो गया, बूम बूम। अब देखना है हम लोग को गाड़ी कहाँ लगानी और कैंपिंग कहाँ करनी है। थोड़ा सा और रास्ता बचा है, हल्की हल्की बारिश आनी स्टार्ट हो गई है। क्या होगा भगवान जाने भाई, हम लोग तो भगवान भरोसे चल रहे हैं। ओ माय देखो ना, दिल थाम के बैठ रहा पीछे। डर तो नहीं लग रहा तुझे? हाँ मैं ऐसे चला रहा हूँ। अच्छा ओहो, अब थोड़ा ठीक है। ओ भाई कुछ नजर नहीं आ रहा, भाई कुछ नजर नहीं आ रहा है। बस वो जतिन की कार की लाइट नजर आ रही है मुझे, उसके भरोसे चल।
गाइस रास्ता भटके हुए लोग, हम लोग कितने बज रहे होंगे प्रिया? 8:30-9 बज गए हैं। हाँ, ये जितने हमें लेकर आया, ये रात होगी मगर हमें जगह नहीं मिल पाई। भाई नहीं भाई मैं नहीं देख पा रही तुम्हारी वजह से। हम लेट हुए हैं इसलिए हमें स्पॉट मिला नहीं, दिन होता तो हम ढूंढ लेते। गाइस यहाँ देखो जरा क्या हो रखा है। हम लोग तब से गाड़ी चला रहे हैं भाई, और प्रिया को दिख गया है भूत। भाई मैं तो वीडियो नहीं देख रही, मैं अटैच कर दूंगी इसे लेकर वीडियो वाली, मगर मैं नहीं देख रही वीडियो वाली। और गाइस बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम लोग को, इतनी दूर ऊपर गए भद्राज, फिर यहाँ नीचे आए और अब यहाँ पर हम लोग रुक रखे हैं। अभी तक हमारा टेंट उंट कुछ गड़ा नहीं है और हम लोग ऐसे घूम रहे हैं। भाई बहुत परेशानी है गाइस। उससे मेरे बाल भी गीले हो गए हैं पूरे। मैं बहुत थक गई हूँ, मर गई हूँ मैं। अब पता नहीं कब हमारा टेंट लगेगा, कब हम लोग कुछ खाएंगे। 8:30 हो चुके हैं, पता नहीं क्या होगा। और यहाँ इतनी धुंध हो गया कि कुछ बाइक के आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बस आग बंद करके चला रहे हैं हम तो बाइक। और रास्ता इतना ख़राब है, इतना ख़राब है, बस पूछो मत। बहुत दुर्गति हो गई हम लोग की, सिर्फ ये जतिन की वजह से। इसका स्पॉट नहीं मिला मगर हम लोग को। तब देखते हैं क्या होगा गाइस। दिख भी नहीं रहे यार तुम तो वीडियो में। गाइस ये टेंट लग रहा है यहाँ, और ये व्यू तो दिख ही नहीं रहा कुछ, सब धुंधला धुंधला हो गया। ये तो सब कुछ धुंधला धुंधला है, धुंधला धुंधला है, सब धुंधला। ये देखो तो अच्छा डाउट ओ दिख रहा है कुछ, बस ये दिख रहा है ना, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है ना भाई, कुछ नहीं दिख रहा है। अंधे हो गए और ये लोग कैंप लगा रहे हैं, पता नहीं कैसे लगाएंगे, अब लगाएंगे बस। कभी भी कैंप करने आओ तो वीडियो देख कर आओ, जल्दी आओ, इन लोगों की तरह नहीं। यहाँ देखो कब से यहाँ ठंड में हमें रुका के क्या कर रहे हैं। और ये हमारी पोल लाइट है, पोल लाइट। मेरा कैमरा अब चमका है। गाइस देखो ये हालत हो रही है हम लोगों की। इतना लेट हो गया कि हमें यहाँ कैंप लगाना पड़ेगा, और यहाँ एक वो भी टैंकियों के पास। क्या जिंदगी होगी। 9 बज गए हैं, 9 बजे तक ये टेंट ही लगा रहे हैं। ठंडी लग रही है मुझे तो। इतनी देर से झक मार के अंकल ने हमें बताया कैसे लगाना है, तब हम लगा पा रहे हैं इसको। ये इंटेलिजेंट बन रहा था अपने आप को। ये देखो हमारी पोल लाइट डांस कर रही है। इन्फिनिटी। गाइस 9 बज चुके हैं, अपडेट 9 बजे भी हम टेंट लगा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आपको फिर से अपडेट देती हूँ मैं। चाय बंद करना। चाय बंद करना। सो गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और मैंने बीच का शूट नहीं किया बिकॉज़ मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, DJI की बैटरी ख़त्म हो गई थी,
और क्योंकि हम लोगों ने DJI को एज उसका जो केस था उसको पावर बैंक की तरह यूज़ करा सब लोगों ने, क्योंकि सबके फ़ोन डेड हो गए थे तो उसकी भी बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं बीच का रात का कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। और उस रात को मतलब हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि मुझे रिकॉर्ड करनी थी बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास बैटरी ही नहीं थी। और इतनी सारी चीज़ें हुई ना हम लोग के साथ कि मैं आपको पता नहीं एक्सप्लेन करूँगी, आप लोग वो बात को पता नहीं समझोगे नहीं समझोगे, सच्ची में हमारे साथ वो चीज़ हुई है उस दिन। सो क्या हुआ था गाइस कि रात को वो वाला तो मैंने शूट किया है कि हम लोगों का टेंट वगैरह सब लग गया था। हम लोगों ने बगल वाली जो शॉप थी वहाँ पर हम लोगों ने उनको ना ऑर्डर कर दिया कि आप ना मतलब जो भी अवेलेबल है वो आप बना दो, तो उनके पास दाल चावल थे तो उन्होंने वो बनाया था। तो हमें 10:30 हो गए थे टेंट लगाते लगाते। उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह सब खाया। उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई थी, तो हमारा ना 2 टेंट थे, 2 में से एक टेंट में ना पानी चला गया। तो हम लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, गर्ल्स कार में सो जाती हैं और बॉयज़ जो है वो टेंट में सो जाएंगे। तो हम सारी लड़कियां कार में बैठ गई और हम लोग को उस टाइम हो गया था, हम लोगों ने फिर खूब मस्ती वगैरह करी, बातचीत करी और उसका खूब मस्ती वगैरह हम लोगों ने करी। और उसके बाद हम लोग मतलब उस टाइम 1 बज गया होगा, 1 या 2 बज गए थे हम लोग को। तो हम लोग सोने के लिए कार में आए तो हम लोग लेटे हुए थे और मतलब हम लोग बात ही कर रहे थे, सोए नहीं थे, सिर्फ बात ही कर रहे थे। और बात करते करते ना सडनली हमारी कार में कोई ना ऐसे धक्का मारता है बहुत तेज का। तो हम लोग को लगा भाई क्या हो रहा है ये। वो एक हम लोगों ने सोचा शायद हम लोग को वहम गलत फहमी हो गई होगी। वो दूसरी बार कोई हमें धक्का मारता है तो हम लोग डर जाते हैं। तो हम प्रतीक ना इक्विपमेंट्स लेकर आया था, जैसे कुकरी हो गया, चाकू हो गया, तो ये सब चीज़ें वो लेकर आ रखा था। तो हम सब लोगों ने वो चीज़ उठा ली। उसके बाद हम लोग ने चुपचाप बैठ के, मैं सब लोगों को बोल रही हूँ बस चुप हो जाओ 1 मिनट के लिए कि देखते हैं क्या है, क्योंकि मुझे लगा कि ना कोई ना चोरी करने आ गया है वहाँ पर। फिर उसके बाद ना हम लोग को मतलब मेरे तो अभी गूज़बम्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा जब मैं आप लोगों का एक्सप्लेन कर रही हूँ सब चीज़। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि किसी ने ना चेयर ना बहुत तेज़ की फेंकी। वहाँ हम लोगों की चेयर पड़ी हुई थी, प्लस हमारे खाने पीने के सामान पड़े हुए थे, कुत्ते थे वहाँ पर 2, वो इतनी तेज़ भौंक रहे थे, मतलब बहुत तेज़ भौंक रहे थे। तो उसके बाद ना चेयर खसकाने की आवाज़ आती है और ये सब कुछ होता है। मैं प्रिया को बोलती हूँ, बाहर ना बहुत ज़्यादा धुंध हो रखी थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मतलब इधर से उधर तक कभी नज़र नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैंने प्रिया को बोला कि प्रिया देखो तो जरा कौन है, एक बार हल्के से झाँक के देखो। तो प्रिया ने झाँक के देखा तो प्रिया को कुछ नहीं दिखा, सिर्फ वो पूरी कि मुझे तो सिर्फ हल्की सी परछाई नज़र आई और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि मतलब कौन है, इंसान है कि क्या है। और उसके बाद ना बहुत तेज़ का मतलब उसने चेयर में धक्का धुक्का मारा और बहुत सारी चीज़ें हुई। उसने टेंट खोला, वो टेंट के अंदर चला गया। हम लोग को डर लग रहा था कहीं वो हमारे वाले ग्रुप में लड़के लोग सो रहे थे उस टेंट में ना घुस जाए, क्योंकि यार डर लगता ही है। और हमारे पास फ़ोन में बैटरी नहीं कि हम लोग उनको कॉल करके, नेटवर्क नहीं, बैटरी नहीं कि हम लोग उन लोगों को कॉल करके बोल दे भाई सतर्क हो जाओ तुम लोग। तो उसके बाद ये हुआ, 10 मिनट तक ये सब कुछ हुआ। फिर हम लोग जैसे तैसे करके हम लोग शांत हो गए, फिर हम लोग मतलब सोने की ट्राई करने लग गए। फिर उसके बाद हम लोग जब सुबह उठे तो हम लोगों ने सुबह इन लोगों को, सब लोगों को, जतिन और प्रतीक और चिराग को बताया ये सब चीज़ें। तो प्रतीक बोलता कि यार ये ना शायद ना कोई परछाई होगी, क्योंकि अगर कोई चोरी करने के लिए आएगा तो चोरी करते टाइम पे वो ये तो नहीं करेगा ना कि इतनी तेज़ आवाज़ थोड़ा करेगा, वो आएगा और चोरी करेगा और चला जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा यार सही में। और मेरी ना सुबह जब मैं उठी थी ना तो मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। पूरी रात सोए नहीं हम लोग, शायद 1-2 घंटा हम लोग सोए होंगे, पूरी रात हम लोग सोए नहीं। और मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मेरी कुछ हिम्मत नहीं है कि मैं व्लॉग कर लूँ या कुछ कर लूँ। मैंने प्रदीप को बोला प्लीज़ घर चलते हैं, मेरा बस का नहीं है यहाँ और रुकना, मैं नहीं रुक सकती क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। ऊपर से वहाँ इतनी जोक वगैरह थी, पूरे हमारे शरीर में चिपक रही थी जोक। लिटरली मैं सुबह जब उठी ना तो मेरे पाँव में खून निकल रहा था, इतनी सारी जोक चिपकी थी मेरे। उसके बाद मैंने बोला बस जल्दी घर चल लें और मैं घर आ गई। और रात को क्या हुआ कि जब मैं मतलब फिर क्या हुआ, हम लोग वॉशरूम करने के लिए जब जा रहे थे तो मैं स्लिप हो गया और मेरे हाथ में यहाँ पर चोट भी लग गई, कि मतलब मेरा मसल मास फट गया था। बट अब ठीक है, अब रिकवर हो चुका है क्योंकि काफ़ी 2-3 दिन हो चुके हैं मुझे ट्रिप से आए हुए। उसके बाद मैं ये शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी। मुझे टॉन्सिल हो गए थे, मुझे फीवर हो गया था, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। अभी भी आप देखोगे ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ भी अभी भी भारी है, प्लस मेरे देखो पूरा फेस जो है स्वेल हो रखा है, कि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है प्रॉपरली। तो
सो गाइस मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो भी हमारे साथ हुआ ना, मतलब मैं उस चीज़ को ना भुला नहीं पा रही हूँ। मेरे दिमाग में वो ना चीज़ एकदम फिट बैठती है। अब पता नहीं आप लोग को ये झूठ लग रहा होगा, बट जो हमारे साथ हुआ वो हमें पता है कि हम लोगों ने वो पूरी रात कैसे निकाली है वहाँ पर। मतलब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कैसा फील हो रहा था मुझे उस टाइम पे। बस मुझे ऐसा लग रहा था मुझे घर पहुँचा दो। और सीरियसली वो जो भी था ना, जो मैंने आपको वीडियो के पीछे अटैच करी है वो, और जो हमारे साथ रात को वो कुछ अच्छी आत्मा ही रही होगी, क्योंकि हम लोगों को कुछ हार्म नहीं हुआ, हम ठीक है। बट जो भी है ना, मेरे तो गूज़बम्प्स आ रहे हैं फिर से। मुझे इतना ज़्यादा मैं मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि मैंने कभी ना देखा नहीं है, मैंने हमेशा सुना है, और इस बार तो मेरे साथ हुआ है ये सब चीज़। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ अभी। प्लस मेरा जब भी बर्थडे मंथ स्टार्ट होता है ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। तो मतलब बहुत गंदा था। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी, जब भी आप भद्राज, हम लोग भद्राज गए थे, भद्राज के बीच में ही हम लोगों ने कहीं कैंपिंग करी थी, क्योंकि हम लोग को कोई स्पॉट नहीं दिख रहा था, अब अंधेरा हो चुका था। तो हम लोगों को, मैं आपसे यही बोलूँगी, जब भी आप कैंपिंग करने जा रहे हो तो मौसम जब साफ़ हो ना तभी आप जाओ। हमारी तरह की स्टूपिडिटी मत करना कि भाई बारिश हो रही है, भाई प्लान बन गया तो जाना ही जाना है और चल दिए। ये तो बहुत गलत हम लोगों ने किया। और मेरा ना पता नहीं क्यों गट फीलिंग बोल ही रही थी कि गोशा मर जा, रहने दे। मेरा मन ही नहीं कर रहा था। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि मेरा मन नहीं कर रहा था ट्रिप पे जाने का, मगर फिर भी मैं चली गई, क्योंकि सब लोग का प्लान बन रहा था। और फिर मेरी वजह से कुछ ख़राब होता, तो इस वजह से मैं चली गई थी। और मेरी गट फीलिंग बोल रही थी कि मत जा मत जा मत जाओ। मुझे अपनी गट फीलिंग की सुननी चाहिए थी उस दिन, और मैंने नहीं सुनी। सो गाइज, ये सब कुछ एक्सपीरियंस हुआ हम लोगों को। और जो भी मैंने आपको मतलब बताया है वो सच्ची हमारे साथ हुआ है। मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी वो सब कुछ, बट मैं नहीं कर पाई, क्योंकि बैटरी ही नहीं थी फ़ोन में। किसी के भी फ़ोन में बैटरी नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने जब टेंट वगैरह लगा रहे थे ना, तो हम लोगों ने, हमारी सारी बैटरी ख़त्म हो गई थी, फ्लैश लाइट ऑन कर रखी थी हम लोगों ने, तो इस वजह से। तो गाइज़ मैं तो आपको ये बोलूँगी, अगर आप कभी भी प्लान बनाओगे कैंपिंग वगैरह जाने का, हमेशा जब साफ़ मौसम हो तभी बनाना। और बी केयरफुल, अपने साथ इक्विपमेंट वगैरह सब रखना। ये सब चीज़ें वहाँ पर है एक्चुअली में। मूद परे वहाँ पर भद्राज साइड पर, क्लाउड एंड साइड पे है वो, मुझे यकीन है अब तो। बट जो भी था गाइस, वॉज वेरी टेरिफाइड। मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। और आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग एंड डोंट forget to like, share and subscribe to my channel। ये बोलते हुए भी मैं क्यों ही बोल रही हूँ, इतनी छोटी सी वीडियो बनी है और पता नहीं आप लोगों को ये पसंद आएगी नहीं आएगी, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। इसके लिए मैंने ये व्लॉग पूरा कंप्लीट किया है, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था ये मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइज, बाय बाय।